परम आदरणीय, परम पूजनीय, विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में कोटन कोट नमन। परम पूजनीय, परम वंदनीय भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पावन चरणों में कोटन कोट नमन। भारत सहित विश्व के पावन धरातल पर हम कलयुगी जीवों का कल्याण करने के लिए मानव देह में आए हुए सभी पूजनीय वंदनीय संतों, महापुरुषों और गुरुओं के पावन चरण कमलों में कोटन कोट नमन। देश और दुनिया में बैठे हुए आदरणीय सभी गुरु भक्तों, माताओं और बहनों को सादर जय गुरुदेव। भगवान गुरु रविदास जी की इस पावन तपोभूमि श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर, चमारवाला, जोहड़, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के पावन प्रांगण में उपस्थित मंदिर के गिराए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर इकट्ठे सम्माननीय श्री केसी रवि साहब, सम्माननीय उनके साथ बैठे हुए हमारे भेक भगवान संत समाज, आदरणीय गुरु भक्तों, माताओं और बहनों, सभी को सादर जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी की। जैसा कि बाली साहब ने और माननीय केसी रवि साहब ने आप लोगों को आग्रह किया कि आज का जो ये दिन है, हम 30 करोड़ रविदासियों के लिए इस देश में जो 1/4 आबादी में हम अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, ये बड़े ही दुख का आज का दिन हम लोगों के लिए। आप सभी को पता ही है 2019 को 10 अगस्त वाले दिन यह मंदिर को बुलडोजर चला करके ढा दिया गया और इतना असंवैधानिक कार्य सरकार की ओर से हुआ जो कल्पना भी नहीं की थी। 4 संतों की समाधियों पर भी बुलडोजर चला दिए गए। समाज ने संत समाज के आदेश अनुसार 21 अगस्त 2019 को एक बड़ा आंदोलन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन से शुरू करा और दिल्ली के सबसे बड़े रामलीला मैदान में कई लाख लोगों की तादाद में इस मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। लोग इकट्ठा हुए और उस घड़ी में श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंधक कमेटी दिल्ली और दिल्ली क्षेत्र के आसपास की उन सभी ने जो अपनी भूमिकाएं निभाई, लंगर बरताने में, आए हुए अतिथियों की सेवा में, मैं उन सभी का इस पावन तपोभूमि से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भी अपनी सेवाएं देकर के इस गुरु घर को, इस पावन धरोहर को जिंदा रखने में अपना सहयोग प्रदान किया है। उन सब का भी इस पावन तपोभूमि से बहुत बहुत आभार जताता हूं। आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार समाज की इन धरोहरों में जब जब भी कहीं कोई आपत्ति आएगी, कोई विघ्न आएंगे, कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, इसी तरह से अपने विश्व नखूनों की पवित्र कमाई के द्वारा कमाए हुए धन का आप सहयोग करके इस समाज का मान बढ़ाते रहेंगे। अभी जैसा वाली साहब ने आप लोगों को अवगत कराया, यहाँ एक वर्ग ऐसा है सोशल मीडिया पर, वो धरातल पर तो कुछ नहीं करता, ग्राउंड जीरो पर उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि आंदोलन से लेकर के और हमने अब तक देखा है कहीं भी किसी मित्र ने हमारे ने हमसे ये नहीं पूछा कि आपको क्या एक गिलास पानी की ज़रूरत है, आप बुलंदशहर से आए हैं और हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर
वो लोग किस तरह से अपनी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान गुरु रविदास जी के चरणों में सबसे पहले मैं उनके लिए सुमत की कामना करता हूँ कि परमात्मा उनको सुमत दें। कागा कोयल एक रंग बैठे एक ही बाग, वाणी से पहचानिए को कोयल को काग। माँ बाप की पहचान उनकी लायक संतान या नालायक संतान से होती है। गुरु की पहचान उनके लायक और नालायक शिष्यों से होती है। और इसी प्रकार से जो गुरु भक्त हैं, जो गुरु रविदास मिशन के समर्पित सिपाही हैं, उनकी पहचान गुरुबाणी के द्वारा होती है, उनकी रचना से निकले हुए शब्दों के द्वारा होती है कि कौन गुरु का भक्त है और कौन गुरु का विरोधी है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जितना हम अपनी रचना से ताकत लगा रहे हैं, काश अगर हम उतनी ताकत इस पावन धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए ग्राउंड जीरो पर आकर सेवा करने में लगा दें तो हमारी ताकत और दुगनी हो जाएगी। यह हमारी किसी की व्यक्ति विशेष की बापोती नहीं है, ये समाज की चीज है और हम सब इसके लिए सेवा में आगे आएं। आज का जो ये अवसर है, हमने सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों के साथ और कमेटी के सदस्यों के साथ एक मीटिंग की और हमने आह्वान कर दिया था कि हम यहाँ पर द्वितीय शहीदी दिवस मनाएंगे। शहीदी शब्द सुनते ही सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों और प्रशासन के कानों में एकदम से मानो जैसे कोई मलेरिया बुखार आ गया हो। कहा शहीदी, हमने कहा और क्या शब्द दें इसको। आप जमीन हैंड ओवर करिए, हम तो स्थापना कर देंगे 10 अगस्त को, स्थापना दिवस मनाने लगेंगे, शहीदी हटा देंगे। लेकिन आप कुछ करें तो। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने के अंदर जमीन हैंड ओवर करने का आदेश दिया है और सरकार 2 साल ले गई है। आप हमको हमारी जमीन हैंड ओवर करिएगा, हम इसे स्थापना दिवस मनाएंगे। और अगर जब तक आप हमें जमीन नहीं हैंड ओवर कर रहे हैं तो हम इस तारीख को शहीदी दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि हमारा समाज अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, वो सोया हुआ नहीं है। विषय आया भंडारे का। भगवान गुरु रविदास जी की वाणियों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को होठ खोलने से पहले 100 बार वाणी पर नजर डाल करके तब अपनी रचना से शब्द बाहर निकालना होगा। यहाँ गुरु जी का वचन है, जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताकि सेवक को सदा आनंदे। चाहे दुख का समय हो चाहे सुख का समय हो, परिस्थितियां प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, चाहे धूप हो छाए हो, चाहे देश हो परदेश हो, जिस अवस्था में भी आप हैं, आपको तो परमात्मा का नाम लेना है। और जो वहां परमात्मा का नाम लेने के लिए जनमानस इकट्ठा हुआ है, उसके लिए आपको प्रसाद लंगर की व्यवस्था करनी है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारे गुरु घर की मर्यादा है। संगत और पंगत का वरदान भगवान गुरु रविदास जी ने दिया है देश और दुनिया के लोगों को, क्योंकि ये संगठन को मजबूत करने की बातें हैं। ये समाज और राष्ट्र को मजबूत करने का महासूत्र है संगत और पंगत। तो इस अवसर पर संगत और पंगत का हम लोगों ने जो निवेदन किया था, उसका अर्थ हम यहाँ पर ढोल बाजे बजाकर खुशियां मनाने के लिए नहीं, बाकी भगवान गुरु रविदास जी की इस तपोभूमि से देश और दुनिया में बैठे हुए गुरु भक्तों को ये संदेश देने के लिए कि जो आपने अपने सिपाही यहाँ पर लगाए हुए हैं वो सोए नहीं हैं, निरंतर जागे हुए हैं। 1 महीना में 4-4 बार हमें दिल्ली आना पड़ता है मीटिंगों में, कभी वन मंत्रालय में, तो कभी विधि मंत्रालय में, तो कभी पर्यावरण मंत्रालय में, तो कभी गृह मंत्रालय में, तो अब लास्ट में आकर के शहरी विकास मंत्रालय में। हमसे कोई पूछे एक बार कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, लेकिन साथियों मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, जो सदा से ही हम लोगों को गालियां और उन अपशब्दों का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। आज उन्हीं की मेहरबानी है कि हम लोगों को आप लोगों के दरस परस का ये लाभ मिला है। आशा करता हूं अपने सगे बहन और भाइयों की तरह उनको सम्मान देते हुए ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो लौट करके गुरु घर की ओर आएँ और गुरु घर की सेवा में अपनी सेवाएं प्रदान करें। मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। 1.5 घंटे जाम में फंसा रहा, लेट आया हूँ। आप लोगों को दुख पहुंचाना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। प्रशासन के लोग भी सुबह से खड़े हुए हैं, वो भी परेशान हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज हम सभी लोगों को एक बार पुनः इसी संकल्प के साथ आरती में खड़ा होना है कि भगवान गुरु रविदास महाराज जी का ये जो पावन स्थान है, जो राजा सिकंदर लोदी ने भगवान गुरु रविदास जी के लिए ये भूमि
गुरु दक्षिणा में भेंट की थी। ये वो पावन तपोस्थान जहाँ सरोवर में स्नान करके हजारों कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग भगवान गुरु रविदास जी की कृपा से दूर हुआ था। ये गुरु रविदास महाराज के मुबारक चरणों से पवित्र तपोभूमि, जहाँ पर गुरु जी का सतनाम जाप जपते जपते 4 महात्माओं ने यहाँ समाधि ले ली। ये वो पावन पवित्र स्थान है और इस पावन पवित्र स्थान की गरिमा और इसके गौरव को हम जरा भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। जब तक हमारे प्राण हैं, हमारे तन में एक एक श्वास जब तक है, तब तक हम भगवान गुरु रविदास जी के मिशन का सिपाही बन करके समाज के चरणों में, समाज की सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। हमारे को ये कहना है आप लोगों को विशेष रूप से, साथियों, ये जगह तो हमको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारत सरकार ने दी है, लेकिन इस जमीन की आज जो कीमत आंकी गई है 400 मीटर की, वो 4 करोड़ रुपया है। और इतने ही बीच में पौधा लगाने के लिए समाधियों वाला, सरोवर वाला, और ये 1250 मीटर जमीन है। ये समाधियों सरकार आकर के नहीं करेगी। क्यों? सरकार के बाप दादे नहीं दबे हुए यहाँ पर जीडीए वालों के नहीं कोई दबे हुए। यहाँ पर हमारे संतों ने समाधि दी है। यहाँ जोत हम ही जगाएंगे और जहाँ पर सरोवर है वहाँ पर भक्तजन आएंगे और वो स्नान करेंगे। उस पवित्र जल को ले जाकर अपने बच्चों के भविष्य, अपने राष्ट्र और समाज के भविष्य के लिए वो उसका इस्तेमाल करेंगे। ये इसमें आप सभी का ही भागीदारी बहुत सुनिश्चित होनी चाहिए। किसी तरह का विरोध जो है हमारी ताकत को कम करेगा। हम लोग आप लोगों को ये आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, 18 लाख रुपया सरकार, दिल्ली सरकार के वन विभाग को दे रही है, क्योंकि इतने ही जगह में उनको पेड़ लगाना है। 4.25 करोड़ रुपया अब कहां से कैसे सरकार उसका इंतजाम करेगी? हमने साफ कह दिया कि हमारा समाज कोई एक पैसा नहीं देगा। और हमारी मांग है कि जो 12.5 बीघे जमीन 1948 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में भगवान गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर के लिए सुनिश्चित है, हमें हमारी वो पूरी की पूरी जमीन को वापस किया जाए। तो हम लोग सोए नहीं है, हम लोगों की मांग जायज है, नाजायज नहीं है। समाज के लिए मांग रहे हैं, अपने उस महापुरुष को मांग रहे हैं जिसने इस देश को आजादी का सपना दिखाया, जिसने इस देश को एकता और क्षमता के सूत्र में पिरोया। हम उस महापुरुष के उन पावन संदेशों को यहाँ से बैठकर देश और दुनिया तक पहुँचाएं, इसलिए इस जमीन को हम मांग रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग भगवान गुरु रविदास जी में अपना संपूर्ण भरोसा और विश्वास जताते हुए आप गुरु जी के मिशन का सिपाही बनकर के काम करेंगे। और जैसा बाली साहब ने बताया है, साथियों, यहाँ पर जो है कुछ देखने में ऐसा आता है कि श्री गुरु रविदास महाराज जी के इस पावन तपोभूमि के नाम पर कई कमेटियां, कई तरह से लोगों ने अपने अपने संस्थान बनाए हुए हैं। तो इसका हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समाज दिग्भ्रमित है कि पैसा कहाँ दिया जाए, पैसा किसको दिया जाए। तो हमने अपनी स्थिति को साफ करते हुए जो कमेटी का जो बैंक अकाउंट नंबर है वो चेयरमैन साहब की सहमति लेकर के वो हम लोगों ने उसमें दे दिया है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जब से आंदोलन शुरू हुआ और आज तक जो मेरा नाम ले लेकर के लोग बोलते हैं, मैं थोड़ा सा उधर आज चला गया हूं, मुझे नहीं जाना चाहिए। मैंने ना तो आंदोलन में किसी से कोई पैसा, उसका हिसाब किताब था रमेश चंद जी के पास और उसका हिसाब किताब था बागमारे साहब के पास, हितकारी के पास कुछ नहीं। हितकारी को तो सेवा करनी है, आपके चरणों की धूल माथे पर लगानी है, गुरु जी के मिशन का काम करना है। हितकारी को पैसे से कुछ लेना देना नहीं। और इस कमेटी में भी जो अकाउंट खुला है उसकी जो पावर है वो MR बाली साहब जो महासचिव हैं, माननीय भाई ऋषिपाल जी जो कैशियर हैं और पूजनीय 108 संत निरंजन दास जी महाराज जो चेयरमैन हैं, इन 3 लोगों के पास भी तो पावर है। हितकारी के पास कुछ नहीं। हितकारी के पास अपने गुरुदेव का पावन संदेश है, वो तुम तक पहुंचाता रहूंगा। इसलिए जी भर के जितना जी चाहो गालियां दो, जी चाहो यहाँ सेवाएं दो, जी चाहे जो तुम्हारा जी चाहे वो करो।
हाथ जोड़कर निवेदन है, और इस संकल्प के साथ खड़े होकर गुरु जी के चरणों में अब आरती करते हैं कि ये जमीन भगवान गुरु रविदास जी के मुबारक चरणों से पवित्र हुई है, और ये हमारी समाज, हमारे राष्ट्र की जमीन है, धरोहर है, और ये पूरे विश्व के मानव जाति की धरोहर है। इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे, इस पूरी जमीन को लेंगे, और जो भी जमीन आज सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में हमें मिलने जा रही है, इसमें एक भव्य गुरु रविदास मंदिर बना करके आपसी भाईचारा, एकता और देश की राष्ट्रीय अखंडता का परिचय देंगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।